औषधि कल्प। एक ही अन्न के आहार की तरह औषधि कल्प का भी अपनी जगह महत्व है। काष्ठ औषधियाँ मात्र चिकित्सा हेतु नहीं दी जाती, वे कल्प साधकों की अंतः शक्ति को उभारती और जीवनी शक्ति को बढ़ाती है। कल्प काल के ये सभी उपक्रम व्यक्ति के आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक विविध पक्षों के समग्र समुच्चय को परिवर्तित करने के लिए नियोजित माने गए हैं। स्थूल औषधियाँ तो बाह्योपचार भर कर पाती हैं, परंतु दिव्य वनौषधियाँ अंतःकरण का भावकल्प करने में सफल होती है। वनौषधि पंचकर्म चिकित्सा के विद्वान लेखक पंडित हरिनारायण शर्मा वैदराज के अनुसार कल्पेन विधि विशेषण कल्प चिकित्सा अर्थात विशेष विधि से ही की गई चिकित्सा रासायन सेवन द्वारा कुटी प्रावेशिक एवं वाततापिक विधि से शरीर को नवयौवन प्रदान कर स्फूर्ति भर देने की चर्चा सभी विद्वानों ने समय समय पर की है। उन सबका मूल उद्देश्य शरीर के शोधन, नवनिर्माण पर ही केंद्रित रहा है, परंतु कल्प का यही अर्थ नहीं है। कल्प एक बृहद परिधि में शरीर, मन, भाव संस्थान के परिवर्तन की स्थिति का नाम है। इस कार्य में दिव्य औषधियाँ एकाकी प्रयोग के रूप में मन स्थिति के अनुरूप प्रयुक्त की जाती हैं एवं लाभ पहुँचाती है। तुलसी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, शतावरी, सौंठी, पलाश, बाकुची, गुडुची, आंवला, हरतिकी, निर्गुंडी, मुंडी, चित्रक, मूसली, कुमारी, सालमकी, काकजंघा, वच्छ, लक्ष्मण, ब्रह्मदंडी, ज्योतिषमती, पुनर्नवा, त्रिफला, गौचुरु, विधारा, वासा, मोथा, काकोली, जीवंती, बिल्व, भृंगराज, अमलतास, चोपचीनी इत्यादि अनेकानेक औषधियों की चर्चा ग्रंथों में एकाकी अथवा न्यूनाधिक सम्मिश्रण के रूप में कल्प प्रयोजन हेतु की गई है। इनमें जितनी भिन्नताएं हैं उतनी ही तरह की फलश्रुतियाँ हैं। मन संस्थान के शोधन, सुसंस्कारों की प्रतिष्ठापना, मेधा संवर्धन, प्रखरता संपादन की दृष्टि से शांतिकुंज की कल्प साधना में तुलसी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, गिलोय, विधारा, वासा एवं विल्व इन 10 औषधियों को ही प्रयोग में लाया जाता है। इनमें तुलसी का स्थान सर्वोपरि है। यह एक संजीवनी बूटी है जो सीधे कारण शरीर को प्रभावित करने वाली निराली औषधि मानी जाती है। इसके नियमित सेवन से शरीर श्रुति स्वास्थ्य रक्षा का प्रमुख आधार बनता है। वैज्ञानिकों, ऋषियों, आचार्यों द्वारा गौ, गंगा, गीता, गायत्री की तरह तुलसी वृक्ष को भी भारतीय धर्म और संस्कृति का आवश्यक अंग मानना इसकी उपादेयता के फलस्वरूप ही है। चिकित्सा पक्ष के अतिरिक्त इसकी सूक्ष्म सात्विक सामर्थ्य सर्वविदित है। सामान्य कायाकल्प करने वाले ग्रंथों में तो मात्र रसायनों की चर्चा है, परंतु तुलसी जैसी महौषधि तो रासायन कर्म से भी अधिक श्रेष्ठ गुण रखती है। यह आर्ष ग्रंथों में भी वर्णित है। इसके अनेकानेक भेदों में से मात्र रामा या श्यामा तुलसी का ही कल्प हेतु प्रयोग होता है। 50 ग्राम की मात्रा में कल्प में सेवन अतीव लाभकारी सिद्ध होता है। आदि व्याधि निवारण शब्द में कुसंस्कार निष्कासन, स्वास्थ्य संवर्धन एवं सद्गुण प्रतिष्ठापन के सिद्धांत गुथे हुए हैं। शास्त्रकार लिखते हैं, त्रिकालम विंतापुत्र सेव्यते तुलसी यदि विशिष्यते कायशुद्धिश चांद्रायण शतम विना। हे विनितापुत्र, प्रातः, मध्याह्न तथा शाम को जो तीनों संध्याओं में तुलसी का सेवन करता है उसकी काया वैसी ही शुद्ध हो जाती है जैसे कि सैकड़ों चांद्रायन व्रतों से होती है। वस्तुतः तुलसी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कायाकल्प योग है। शरीर का बाह्य आभ्यंतरिक शोधन कर यह सामर्थ्य बढ़ाती है, चिंतन को सतुगुण प्रदान तथा चरित्र को निर्मल बनाती है। कल्प चिकित्सा विधान में तुलसी पत्रदल चूर्ण को गंगा जल से संस्कारित किया जाता है तथा कल्प रूप में उसे नियमित रूप से 50 ग्राम लगभग 10 चम्मच की मात्रा में सेवन करने का विधान बनाया गया है। तुलसी के बाद दिव्यता की वरीयता में ब्राह्मी का नाम दूसरे स्थान पर है। ब्राह्मी के
कोटि प्रावेशिक विधि द्वारा कायाकल्प का वर्णन शास्त्रों में आया है। मेधावर्धन, उत्तेजना शमन, तनाव निवारण, वात आदि प्रकोपों से पीड़ित काया के दोषों को नष्ट करने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई औषधि नहीं। ब्राह्मी स्वरस को गौ दुग्ध में, ब्राह्मी पत्र का शाक, ब्राह्मी को घृत में भून अथवा मुलहटी इलायची के सम्मिश्रण से लेने की विभिन्न रोगों में व्यवस्था की जाती है। शुक्ल पक्ष में संग्रहित ब्राह्मी पत्र चूर्ण को गोदुग्ध के साथ ओम अमृतो भवाय अमृतम कुरु मंत्र से अभिमंत्रित कर ग्रहण करने का शास्त्रोक्त विधान भी है। कल्प सूत्रों में ब्राह्मी कल्प को 30 से 50 ग्राम की मात्रा में नित्य प्रातः दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसे दोपहर व संध्या को भी लिया जा सकता है, परंतु कुल सत्व की मात्रा किसी भी स्थिति में दिन भर में 50 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। बुढ़ापे का नाश, शतायु की प्राप्ति, स्मरण शक्ति में वृद्धि, मनोविकारों से मुक्ति सभी ब्राह्मी सेवन की फलश्रुतियाँ हैं, जिन्हें साधक धीरे धीरे अनुभव करने लगते हैं। ब्राह्मी की कुछ विशिष्ट औषधियाँ यथा तुलसी, आंवला, अर्क, गुलाब, गुड़हल, शंख पुष्पी आदि की भावना देकर कल्क बनाने से विशिष्ट लाभ मिलता है। 1 माह तक ब्राह्मी का निरंतर सेवन आयु बल को बढ़ाता ही है, वर्ण को सुंदर, वाणी को मधुर तथा बुद्धि को तीव्र बनाता है। कायाकल्प के लिए मात्रा को कम या बढ़ाकर वर्ष भर अनुपान भेद से व्यक्ति के लिए सेवन का शास्त्रों में विधान है। सरस्वती पंचक की इस महत्वपूर्ण औषधि के आध्यात्मिक सामर्थ्य के विषय में जितना लिखा जाए कम है। शंख पुष्पी को मेधावर्धन, हृदय अवसादक, तनाव शामक माना जाता है। साधना विधि में इसके प्रयोग से एकाग्रता संपादन में विशेष लाभ मिलता है। इसके पंचांग का कल्क बनाकर दूध में मिलाकर प्रातः पुष्प रस के साथ देते हैं। दीर्घायुष्य, आसन सिद्धि, प्रखरता संवर्धन तथा जीवन रसों के उत्सर्जन द्वारा प्रसुप्त शक्तियों के जागरण की फलश्रुतियों का शंख पुष्पी कल्क के साथ संबंध जोड़ा जाता है। यह त्रिदोष शामक, मानसिक बल बढ़ाने वाली एक विशिष्ट औषधि है। साधकों की मनःस्थिति का विस्तृत विश्लेषण कर इसके योग्य पाने पर उन्हें प्रातः शंख पुष्पी कल्क दिए जाने का विधान बनाया जाता है। अश्वगंधा वात शामक बल्य रसायन है। निरोग स्थिति के साधकों के लिए यह प्रकृति का अनुदान स्वरूप पुष्टिवर्धक टॉनिक है। जिन साधकों ने संयम द्वारा अपने विकारों का शमन कर दिया है, उनके अंतःबल को उछालने में अश्वगंधा विशेष रूप से सहायक होती है। शतावर भी बल्य रसायन है, जिसे सरस्वती पंचक गुणों में गिना जाता है। यह भी पुष्टिवर्धक, जीवनी शक्ति बढ़ाने वाली औषधि है। ये दोनों सीधे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार ये चक्र उपत्यकाओं पर प्रभाव डालकर उनमें निहित गुह्य सामर्थ्य को जगाती व आत्मिक प्रगति के सोपानों पर ऊंचा चढ़ाती है। आंवले धात्री फल के प्रयोगों से कायाकल्प संबंधी ग्रंथों में पृष्ठ भरे पड़े हैं। आंवले को ताज़ा अथवा चूर्ण रूप में दोनों ही प्रकार से लिया जा सकता है। आंवले का रस शहद में मिलाकर अथवा चटनी के अवलेह के रूप में भी लिया जाता है। आंवला खट्टा होने से खटास पैदा कर सकता है, दांत कसैले हो जाते हैं व उनमें चीस पैदा होने लगती है। किसी को वायुशूल भी होने लगता है। ऐसे में मात्रा कम करके हल्का सा विरेचक द्रव्य तथा धारोष्ण दूध ले लेना हितकारी होता है। आंवले के विषय में कहा जाता है कि यदि सिद्ध किया आंवला नित्य रत्ती भर मात्र भी मनुष्य ग्रहण करता है और सारे नियमों का पालन करते हुए सात्विक चिंतन में लीन बना रहता है, तो उसकी काया का रूपांतरण होने लगता है। सिद्ध किया रस सूक्ष्म से सूक्ष्म स्नायु में बिना किसी प्रतिबंध के प्रविष्ट हो विजातीय मल द्रव्यों को निकाल बाहर करता है। सारे शरीर में समत्व स्थापित कर नवीन निर्माण में इस रसायन की प्रधान भूमिका है। कहा जाता है कि वैखानस, बालखिल्य एवं च्यवन ऋषिगण ने इसी रसायन से दीर्घायुष्य प्राप्त किया। आंवले को पिपल्ली, बिढ़ंग, अमृता, हरितकी,
विभितक आदि के साथ अलग अलग विभिन्न योगों में लेने का भी कायाकल्प योग में विधान है। परंतु औषधि एकाकी औषधि ताजे कल्क के रूप में ही लाभ पहुंचाती है। कल्प साधना विधि में निर्धारणानुसार साधकों को प्रातः 50 ग्राम के लगभग अभिमंत्रित आंवला कल्क पुष्प रसों की भावना देकर शहद आदि स्निग्ध द्रव्यों के साथ दिया जाता है। 1 माह की अवधि में निश्चित ही अनेकों को इससे लाभ मिलता है। गिलोय, विधारा, वासा एवं विल्व भी इसी प्रकार व्यक्ति विशेष के मनःस्थिति के आधार पर निर्धारित किए गए कल्प योग हैं। ये सभी औषधियाँ निश्चित परिमाण में नित्य लेने पर वांछित परिणाम दिखाती है। इन्हें आश्रम के परिसर में ही बोया उगाया गया है। वह सुसंस्कारिता तो इनमें है ही, दिव्यता का समावेश इनकी गुणवत्ता और बढ़ा देता है। कल्प साधना की ये सभी उपक्रम एक ही उद्देश्य के लिए है, व्यक्ति के पुराने चले आ रहे ढर्रे की आमूल चूल बदल देना। इसके लिए जहाँ तप प्रतीक्षा की दबाव भरी प्रक्रियाएं अनिवार्य हैं, वहीं पर प्रज्ञा योग का साधना उपक्रम तथा औषधि आहार को सात्विक रूप में ग्रहण किया जाना भी कृत्य के साथ भावना का समावेश कितना अनिवार्य है, यह यहाँ आकर 1 माह का कुटीवास करने वाला साधक ही समझ सकता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ